एक चंद माह में 8 रुपए से ज़्यादा का फी यूनिट के हिसाब से, कभी एक ज़माने में ये होता था, वो अभी भी उन पिछले दौर में भी, यानी यूनिट की कीमत इतनी नहीं थी जितना इन्होंने यूनिट की कीमत बना दी है। और ये नहीं है कि इनकी जो है वो मैनेजमेंट का इशू है और ये ठीक कर रहे हैं सिस्टम को कोई नहीं ठीक कर रहे हैं, ये पैसे बढ़ा रहे हैं क्योंकि फरमाइश है ऊपर से और ये फरमाइश पूरी की जा रही है। पता है ये कीमतें बाद में बढ़ जाती हैं और जो इसका इतलाक होता है वो पिछले महीने से होता है। और ये चूंकि हिदायत ये होती है IMF की कि जनाब आप ये करें और हमारी डिक्टेशन को एज इट इज़ आप पूरा करें, चूंकि आपकी इकोनॉमी, आपके लोग अगर थोड़ा सा ऊपर को उठेंगे तो इकोनॉमी ऊपर को उठेगी, तो आपकी इकोनॉमी को ऊपर उठना ही नहीं चाहिए। आप जो है लोगों को दबा कर रखें, उनकी सांस लेने पर भी आप टैक्स लगाएं ताकि लोग जो हैं जी ना सकें, इस तरह की सूरत हाल है। और ये हमारी हुकूमतें इस वादे के साथ आती हैं कि हम तो उनकी हर फरमाइश पूरी करेंगे और उनके ही आदमी लेकर मुल्क पर मुसलत कर दिए जाते हैं और वो होते हैं आपके पास फैसला करने वाले, आपकी मुआशी पॉलिसी की भी वही तय करते हैं, आपकी कीमतें भी वही तय करते हैं और अलग अलग सबके एक अथॉरिटीज़ बना दी गई हैं। और अथॉरिटीज़ का मतलब है कि छुरी चलाएं लोगों की गर्दन पर, चाहे वो नेपरा हो चाहे वो, और हम तो पैमरा को भी भुगत रहे हैं ना, जिस तरह से ये सूरत हाल है। इस तरह से जितने भी इदारे हैं वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो लोगों को बस वही बात है ना, यहाँ पर ये जो मुफाद की एक चेन है ना कि हर कोई पहले अपना सोच रहा है, उसके बाद गरीब बंदे का सोचने वाला कोई नहीं है। ये जितने भी MPAs हैं, MNAs हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हलफ उठाते हैं कि हम अवामी मसाइल को हल करेंगे और बिल्कुल नेक नियति के साथ, दियानत के साथ अगर वो अपने उस हल्फ की पासदारी करें तो क्या ही बात है, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएं। वो उस हल्फ की पासदारी करते हैं जो बहुत ऊपर से वहाँ से होता है कभी या पेरिस कंसोर्शियम होता है या वर्ल्ड बैंक होता है या IMF होता है या ज़ाहिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उनकी फरमाइशें पूरी करनी होती हैं। सही बात है। मुझे इस बात का इंतहाई दुख होता है कि यहाँ पर एक आटा जो एक आम इस्तेमाल की चीज़ है, गंदम खाए बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, सभी खाते हैं, मतलब उसकी कीमत भी अब आसमान से छूने लगी है। मतलब गंदम उगती है, हमारे अपने मुल्क में उगती है, जहाँ चाहो उगा लो, ज़रखेज़ हमारी मिट्टी है, क्या वो भी हमें महंगा मिलेगा? एक ज़माना था जब बेनज़ीर की हुकूमत थी तो आटे की कीमत बढ़ी 6 रुपए से 7 रुपए हो गई और बाबा नजमी ने एक नज़्म लिखी थी, आटा 7 रुपये शेर, बीबी रानी बड़ा अंधेर। तो अब जो है ये तो 40 रुपए पर जब ये आए थे तो 40 रुपए आटे की कीमत थी, अब फिर उसके बाद 70 रुपए तक हो गई, अभी इन्होंने 20 रुपए आटे के ठेले पर बढ़ा दिए हैं। तो कयामत है, अब लोग क्या खाएं? यानी इनका तो कोई मसला ही नहीं है, यानी इनका एक इन्होंने ठेका ये लिया है, ये इक़्तिदार इसलिए हासिल किया इस मुल्क का कि वो कीमतें बढ़ाकर लोगों का जीना दो भर कर देंगे और उन्हें लोगों का जीना दो भर कर दिया। मैं आपको क्या बताऊं लगारी साहब, इतनी अफसोस की बात है, अगर आप बाहर निकलें, मेरा ख्याल है हर शहरी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होगा कि 2 सेकंड के लिए आप कहीं खड़े हो ना, गदागरों की यलगार है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। नहीं देखें शहरी मैं और बताता हूँ, मुझ जैसे गरीब लोग जो वो फुटपाथ पर खड़े हो जाएं और मांगना शुरू कर दें, ये तो एक अलग बात है। मैं इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों की लड़कियों को बुर्का पहनकर, उनके हाथ ऐसे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकती कि ये भिखारी का हाथ हो सकता है। आप बच्चियों को खड़ा कर देखेंगे तो किस तरह के उनकी भूख जो है वो उनको कहाँ तक ले आई है, और भूखे लोग जो फिर रहे हैं वो किस तरह देखते होंगे उन बच्चियों। आपको पता है कि अब हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि अब वो भिखारी बाकायदा फैमिलीज बैठी हुई है जगह जगह पे, बच्चे लेके ज़मीन पर कपड़ा बिछा के, और इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने पैसे मांगने छोड़ दिए। अब ये कहा जाता है कि रोटी दिला दो, सालन दिला दो, कि मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। महंगाई फिर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से अभी से खौफनाक खबरें आ रही हैं कि गंदम की किल्लत का, चीनी की कमी का सामना हो सकता है और होशरुबा इजाफा हो सकता है। अब मुर्गी की कीमत को ही देख लें, सरकारी कीमत बताई जाती है 250 रुपये, जबकि मिल रही है 480 रुपये में मुर्गी का गोश्त। अब लोग जाएँ कहाँ, किससे फरियाद करें? दूध है तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और दूध फरोश कहते हैं जी जो सरकारी निर्ख है उस पर तो हमारी ख़रीद नहीं हो सकती, तो बेचना तो दूर की बात है। अब ये किस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी, जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि सबसे बड़ा मसला मेरे लिए महंगाई है और उसको कंट्रोल करने के लिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हफीज़ शेख साहब हैं वो भी इस तरफ लगे हुए हैं। तो असद खरल साहब, आपको लगता है कि रमज़ान मुबारक की कीमतें
रमज़ान मुबारक में ये कीमतें कंट्रोल हो सकेंगी? अभी से खतरात का इजहार किया गया है। बिल्कुल, शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि 100 रुपये से ऊपर चीनी जाने का खर्चा, जो पहले भी हमने कहा था कि रमज़ान में 100 रुपये से ऊपर चीनी जानी है, जो मर्जी हुकूमत कर ले, जितने मर्जी कमीशन आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाएँ, पर्चे हो जाएँ, मुकदमे बन जाएँ, कुछ भी नहीं होगा रमज़ान के अंदर। यानी 100 रुपये से ऊपर चीनी जाने का खर्चा है। आटा जो है, जिस तरीके से आप देख लें जो सूरत हाल है, 400 रुपये तक मेरे ख्याल 5 किलो पहुँच जाएगा, और उस हिसाब से लगा लें कि 2,500-3 हज़ार में पहुंच जाएगा एक मन आटा जी चक्की का जो है। अच्छा, दूसरी जानब जो मुर्गी का रेट है गोश्त का, वो 250 ने जनाब, सरकारी नर्क तो सिर्फ 214 रुपये है। 470 से 480 रुपये मुर्गी का गोश्त यहाँ पे बिक रहा है। और KPK में अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी 250 जो है तकरीबन वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख लें, आयल देख लें आप, घी की कीमतों के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दोनश, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और रमज़ान में मज़ीद उसमें इजाफा होगा, उसमें जितने भी अदरक, लहसुन, टमाटर, मुझे तो लगता है इससे इस तरह की चीज़ें जो है, यही मसला होता है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ऊपर से कह रहे हैं जनाब के खुर्दनी तेल और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उन पर जनाब आज जो टैक्स है उसमें कमी की उन्होंने हदायत की है। अब होता यह है कि जब भी नोटिस लेते हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई, उसके ऊपर महंगी तो चीज़ें हो जाती हैं, वो तो हमने उसका असर देखा है। अच्छे, मेरा मतलब है कि अगर खान साहब इन तकरीरों से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती तो फिर अब तक मुल्क से तेल भी निकलना चाहिए था और मुल्क में घी शक्कर की नहरें बहनी चाहिए थी। खुदा का नाम ले लें, पंजाब के हालात में आपको बताता हूँ, 1 साल से चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। आप मुल्क को तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं, कोई सेक्रेटरी यहाँ पर आकर बैठ नहीं रहा। पूरा पंजाब अल्लाह के हवाले आपने किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस नाम की चीज कोई नहीं है। महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं है। आप ये कहानियां सुना सुना के कितने दिन और गुजारेंगे? गरीब आदमी जो है उसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। इन तकरीरों से क्या उसका पेट भर जाएगा? अच्छी तकरीरें दीवारों पे लिख दें, सारे पंजाब में पंफलेट बकवा दें कि जनाब NRO नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो मैं देखता हूँ उसका क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह से लोगों को खाना मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। मैं अगले महीने रमजान स्टार्ट हो रहा है, शुगर माफिया कह रहा है चीनी महंगी करेंगे, आटे पे कंट्रोल कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि 10 महीने से इस सूबे का चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। उसने इन 10 महीनों में एक दफा 15 मिनट के लिए अपने सेक्रेटरी से मीटिंग की है। महंगाई के हवाले से कोई इनके पास लाए अमल नहीं है, कोई पंजाब में स्ट्रेटजी नहीं है। KPK का भी यही हाल है। और जब मेरा मतलब जब कोई वाली वारस ही कोई नहीं है, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो बेच रहा है। डॉलर की बात करते हैं जी, 160 रुपये वो सेटल हो गया, उसके बाद कीमतें सेटल हो जानी चाहिए थी। चले पहले 200 का था, 250 का गोश्त मिल जाता, मुर्गी का 300 का मिल जाता। सरकार आज रेट कुछ है, रात को रेट कुछ है, इस दुकान पे रेट कुछ है, उस दुकान पे रेट कुछ है। सामा साहब मेरे साथ आए, एक ही मार्केट में मैं आपको 6 दुकानों पे 6 डिफरेंट रेट्स हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई महंगाई के खिलाफ कोई मैकेनिज्म नहीं है। और खान साहब जो है वो तकरीरें कर करके पूरी कौम को सुना रहे हैं। खान साहब, इन तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरना। आप NRO देते हैं या नहीं देते, ये कौम का इशू नहीं है। अगर आपने NRO नहीं देना तो खुदा का नाम है पैसा लूटा हुआ वापस लेके आए। अगर नहीं लेके आ सकते तो फिर आगे चलें और मुल्क के लोगों के मसले हल करें, जो कि आपने करने हैं। मसले हल करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है नहीं है। आपके पास गवर्नेंस नाम की सूबे में कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे तो नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मुझे नहीं पता कि कौन चलाएगा। भट्टी साहब, बराए मेहरबानी हमें यह भी बता दें कि सस्ती मुर्गी कहाँ से मिलती है आजकल जो वजीर आजम ने आपको घरों पे देनी थी ना, वही मुर्गी आपको सस्ती मिल सकती है। क्योंकि बाकी तो, क्योंकि वजीर आजम साहब जो है उनका माशाल्लाह इतना विजन है, उन्हें पता था कि आगे उनसे कंट्रोल नहीं होना, इसलिए उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि आप घरों पे मुर्गियां पाल लें, हमारे पे ना रहना, हमारे से कंट्रोल नहीं हो सकना। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात, जब हमने देखते हैं कि टमाटर की कीमत बढ़ती है या चीनी की कीमत बढ़ती है या मुर्गी की कीमत बढ़ी है, तो एक कंपेन जो है सोशल मीडिया के ऊपर चलती है कि जनाब मुर्गी खाना छोड़ दो। एक हमारे वजीर है, उन्होंने कहा मुर्गी महंगी तो क्या हुआ, दालें खाएं। पाकिस्तान का ये सारे